उन तमाम वेरिएबल्स को, फंक्शंस को आप एक्सेस करवा सकते हैं। पब्लिक का मतलब ये जैसे नॉर्मल पब्लिक कोई भी चीज, पब्लिक पार्क जैसा होता है उसमें कोई टिकट उस तरह नहीं होता, नॉर्मल कोई भी बंदा चला जाता है, या अगर कोई टिकट है भी तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप खरीद सकते हैं, मैं नहीं खरीद सकता, या जो भी सिनेरियो है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो हर पर्सन वहाँ पे ले सकता है। सिमिलर इसमें कहीं पे कोई पानी रखा है किसी ने पीने के लिए, तो वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, कोई भी पर्सन उसको पी सकता है, कोई उसमें इशू नहीं होता। ठीक है जी। इसी तरह प्रोटेक्टेड में आ जाते हैं, तो प्रोटेक्टेड मैंने उस दिन जिस आपसे बात की थी कि हर पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता, जिसको एक्सेस दी जाती है वही उसको एक्सेस कर सकता है। जिस तरह मैंने पानी के भी एग्जांपल दिया, उसमें जो कूलर होता है वो हर बंदा नहीं उठा के लेके जा सकता है, जबकि पानी उसमें हर पर्सन पी सकता है। तो कूलर पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती, वो उसके घर वाले या उसके घर से जो लिंक लोग हैं, मतलब वो जिसको उसने अलाउ किया है वो उसमें कोई चेंजेस कर सकता है या उसको उतार सकता है, जो भी सिनेरियो उसके अंदर बनेगा। तो सिमिलर यहाँ पे भी जो आपके पास पेरेंट क्लास होती है उससे जो ड्राइव हुई होती है, उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, वो इनसे वेरिएबल्स इनके मेंबर फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्राइवेट वाले में जो है उसमें ये होता है कि कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ विद इन अ क्लास वो एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये बेसिकली हमारे पास आती है सिचुएशन तीनों के। अगर इस पर आपको कोई सवाल है तो पूछें। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क होता है? अगर कोई नहीं समझ आया तो दोबारा पूछने के लिए तो आगे मूव करें। कोई सवाल नहीं जी। अब जैसे नीचे एग्जांपल ले रहे हैं, फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव एडेड थ्री डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर टू three properties name, color and weight. Here if you try to set the name property it will work fine because the name property is public and can be accessed anywhere from everywhere. However, if you try to set the color or weight property it will result a fatal error because color and weight properties are protected and private. तो वो एक protected है, private है। यानी कि मैंने इसमें तीन वेरिएबल रखे हैं, नेम है, कलर है और वेट है। जिसमें नेम पब्लिक है, उसको कहीं से भी एक्सेस करेंगे, वो इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन जब आप इन दो को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको फैटल एरर प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड है, दूसरा प्राइवेट है, तो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। अब आप यहाँ पर आए हैं, इधर आके आपने उसको कॉल करवाया और वो कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने उस क्लास का फंक्शन वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्या नाम था क्लास का? फ्रूट। तो उस दिन आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसके जरिए आप ऑब्जेक्ट के नेम को आपने वैल्यू असाइन की, उसने इजीली उसको दे दी। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं था, ये प्रोटेक्टेड है। इसके जो पेरेंट चाइल्ड क्लास आगे बनेगी वो इसको एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पे जाके आपने जब इसको कहा कि भाई कलर इसका सेट कर, तो ये एरर आएगा। और इसी तरह आपने जब उसको वेट का कहा तब भी उसमें एरर आएगा, क्योंकि वो पब्लिक नहीं है। तो इस वजह से आउटसाइड द क्लास इस तरह एक्सेस नहीं किए जा सकते, पब्लिक कहीं पे भी एक्सेस करवाए जा सकते हैं। तो ये तीनों में मेन डिफरेंस है। अब वो कह रहे हैं इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव एडेड एक्सेस मॉडिफायर्स टू द, मतलब दो फंक्शन पे अब लगा दिए यहाँ पे, यानी ये फंक्शंस भी ऐड कर दिए इनके ऊपर, यानी कि एक ये प्राइवेट है, दूसरा प्रोटेक्टेड है। तो बाकी ये कुछ भी ना हो तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, यानी इसके साथ कुछ ना लिखें तो डिफॉल्ट में वो क्या होता है? पब्लिक हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे गए तो इधर जाके जब आपने फंक्शन कॉल किया सेट नेम, तो इजीली वो तो नेम सेट हो जाएगा, क्योंकि आपने पब्लिकली फंक्शन को कॉल किया, तो वो उसको कॉल करेगा। नाम आपने असाइन किया तो मैंगो इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आपसे बात कर सके, यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ एन है, इधर एन पास हो गया, लेकिन ये नेम ऊपर जो आपने वेरिएबल बनाया है वो बेसिकली एक्सेस हो रहा है। तो जिसके जरिए मैंने बताया था कि हम एक्सेस करते हैं उसी क्लास के वेरिएबल्स को या
कोई इस तरह की चीजों को, तो वो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आगे नेम, मतलब दिस नेम का मतलब ऊपर जो नेम आपने डिफाइन किया था उसको आप एक्सेस करें यहाँ पर, और ये एन जो आपने यहाँ से पास किया उसके बाद ये वैल्यू कंटेन करेगा और वो इसको जाके असाइन करवा देगा, यानी नेम के अंदर मैंगो सेव हो जाएगा। अब ये प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड डायरेक्टली आप कॉल नहीं करवा सकते, तो वो आपको एरर प्रोड्यूस करके देगा। इस तरह प्राइवेट है उसको आप डायरेक्टली कॉल नहीं करवा सकते, तो ये भी आपके पास एरर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात? इसमें कोई मसला किसी को फंक्शन से? क्लियर है जी? नेक्स्ट चले जाएंगे जी, फिर आपके पास इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे वो जो प्रोटेक्टेड वाली चीज है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अब आपकी इनहेरिटेंस आपको पता है कि भाई नॉर्मल इंग्लिश का एक वर्ड है जो कि विरासत से निकला है, कि ये इनहेरिट हुई है चीज या इस तरह करके हम उसे कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ से इनहेरिटेंस इन व्हेन अ क्लास इज ड्राइव फ्रॉम अनदर क्लास, यानी एक क्लास से दूसरी क्लास को बनाया जाए, यानी इसको लिंक किया जाए किसी तरीके से, या उसकी प्रॉपर्टीज उसको असाइन की जाए कि ये आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो वो जो आपकी क्लास होती है वो इनहेरिटेड क्लास कहलाती है। द चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज। जो एक पेरेंट क्लास है उसकी जो आप आगे चाइल्ड क्लास बनाते हैं उसके अंदर जितनी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं या प्रोटेक्टेड वाला काम जो होता है वो तमाम एक्सेसिबल होता है आपके चाइल्ड के पास। ठीक है जी, क्योंकि पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो चाइल्ड इस्तेमाल कर सकता है। तो वो पब्लिक हो सकती हैं या प्रोटेक्टेड हो सकती हैं, प्राइवेट नहीं हो सकती। जो प्राइवेट का मतलब ही होता है कि भाई खास तौर पे मेरे लिए वो चीज है या मैंने किसी को देनी वो चीज नहीं है। इन एडिशन इट कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एंड मेथड, साथ में अपनी भी उसकी जो, क्योंकि नई क्लास बनेगी वो भी जो चाइल्ड क्लास बनेगी उसकी अपनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह हो सकती है। ये नहीं है कि वो खाली पेरेंट की यूज करेगा, लेकिन पेरेंट की इस्तेमाल करना चाहे तो जो पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वाली है वो एक्सेस करवा सकता है, लेकिन जो आपके पास प्राइवेट होंगी वो एक्सेसिबल नहीं होंगी। साथ साथ वो अपने प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ बनाना चाहे, फंक्शन, वेरिएबल्स, तो वो उस क्लास के अंदर वो भी क्रिएट करवाए जा सकते हैं। अब अगर एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। अब ये आपके पास एक पेरेंट क्लास है नॉर्मल जिसे आप क्लास बनाते हैं, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। यहाँ तक क्लास, फ्रूट, नेम वगैरह सारा उसने रखा, यानी कि दो वेरिएबल्स बनाए, दो पब्लिक फंक्शंस बना दी, बल्कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर मैंने उस दिन आपको बताया था क्या होता है, एक दफा रिपीट कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या चीज है। कंस्ट्रक्टर जब आपका क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस टाइम पे एक्सप्लिसिटली वो कॉल हो जाता है, यानी वो अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही। अब वो डिपेंड करता है मेरी लॉजिक के ऊपर, मैंने क्या करना है, क्योंकि यहाँ तो बड़ी सिंपल सिंपल लॉजिक है कि इसने सिंपल कंस्ट्रक्टर लिखा है, टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, यानी जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पहले आपने देखा था अभी तक ऊपर आपने कोई पैरामीटर्स उसको पास नहीं करवाए, लेकिन अब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो आपको ये दो चीजें उस ऑब्जेक्ट के अंदर पास करवानी पड़ेंगी, यानी नेम और कलर। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आप नेम कलर ऑटोमेटिकली इसको असाइन कर देंगे, जो भी नाम वहां से भेजेंगे वो नेम इस वेरिएबल को मिल जाएगा, क्योंकि देखा खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आपने स्पेसिफिकली आके सेपरेटली तो नेम नहीं एक्सेस वो असाइन किया। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जो ऑब्जेक्ट के टाइम आप नाम पास करें वो इसको मिल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अदरवाइज सेट नेम, गेट नेम, इस तरह के मेथड लगाने पड़ते हैं। सेट कराने के लिए, गेट करने के लिए गेट का मेथड यूज करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह कलर की वैल्यू भी मिल जाएगी तो वो उसको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके बाद इंट्रो है, जब आप इसको कॉल करेंगे इंट्रो को तो वो बता देगा फ्रूट का नाम ये और कलर, जो भी कलर आपने पास किया वो कलर इसको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है जी, ये नॉर्मल क्लास है जिसका आप पहले देखते हैं। अब जब आप इसको इनहेरिट करवाते हैं कहीं पे, यानी इसकी प्रॉपर्टीज किसी को असाइन करते हैं बेस, तो फिर आप जो भी क्लास बनाते हैं उसके आगे, यानी उससे आगे एक्सटेंड का कीवर्ड लगाते हुए ये वाली क्लास नहीं लेते हैं। कैसे? ये नीचे अब आप देख सकते हैं कि ये इसने फ्रूट की क्लास से दूसरी क्लास में स्ट्रॉबेरी बनाई है, तो स्ट्रॉबेरी डेफिनेटली एक फ्रूट है, तो उसने कहा कि एक्सटेंड कर लिया जाए फ्रूट को, तो यानी वो इसकी इस क्लास को एक्सटेंड, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है अपने पास। ठीक है जी, और यहाँ पर आके उसने खाली एक मैसेज का वेरिएबल रखा है, ओ सॉरी फंक्शन बनाया है यहाँ पब्लिक फंक्शन। तो इसके पास सारे ये, क्योंकि पब्लिक है पूरा का पूरा ये, तो इसके पास सारी प्रॉपर्टीज
अवेलेबल है नहीं वाली। तो जैसे ही आप आए, आपने अपना, आप देख लें कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आपने फ्रूट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, आपने स्ट्रॉबेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट, यहाँ तो कंस्ट्रक्टर था ही नहीं, इधर तो कंस्ट्रक्टर था ही नहीं, तो आप क्यों पैरामीटराइज पास कर रहे हैं? तो पास नहीं हो सकता अगर मैं वैसे नॉर्मल देखूं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर नहीं है तो पैरामीटराइज वैल्यूज कैसे जा रही हैं इसके ऑब्जेक्ट में? वैसे ऑब्जेक्ट इसका कंस्ट्रक्टर बैकएंड में बन जाता है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, लेकिन वो पैरामीटर कोई पास नहीं किया जाता उसके अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो पता चला कि ये ऊपर जब आपने देखा पेरेंट क्लास में, तो ये कंस्ट्रक्टर बना था और इसके बाद दो वैल्यूज पास हो चुकी। अब जैसे ही ये कॉल होगा पैरामीटराइज, तो वो ऑटोमेटिकली इसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। अब जब ये कॉल करेगा तो इधर से इसको नाम यहाँ मिल जाएगा और कलर इस वाले वेरिएबल को असाइन करवा देगा। अब जब उसने ये असाइन करवा दिया, अब जब आप जाके मैसेज कॉल करेंगे तो कहेगा आई एम अ फ्रूट और अ बेरी। ये मैसेज प्रिंट होगा क्योंकि मैसेज का जो फंक्शन है वो इसके अंदर लिखा हो, आई एम अ फ्रूट और अ बेरी। अब यहां से आपको ये मेथड मिलेगा इस लोकेशन में। ठीक है जी। और जैसे ही आप इंट्रो कॉल करेंगे तो इंट्रो इस क्लास का है ही नहीं, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ ना, वो आपके पास पेरेंट क्लास में है। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रॉबेरी का कॉल में कर रहा हूँ इंट्रो, तो इससे ये पता चल रहा है कि मुझे वो पब्लिकली अवेलेबल था, तो और वहां पर उसका जो चाइल्ड था उसके जरिए मैं उसको एक्सेस करवा सकता हूँ और उस चीज को इस्तेमाल में ला सकता हूँ। तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया ये कि भाई आप किसी भी पब्लिक फंक्शन या मेथड या दूसरा नाम होता है उसका प्रोसीजर फंक्शन का, तो इन तीनों को टेक्निकल नेम में या तो मेथड, फंक्शन या प्रोसीजर के नाम से देखा जाता है। तो वो पब्लिक अगर हो या प्रोटेक्टेड हो तो चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस सर, अब चाइल्ड क्लास कैसे एक्सेस करती है? डेफिनेट बात है वो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, उसी से एक्सेस करेगी, अदरवाइज तो कोई दूसरा ऑप्शन उसका उस तरह नहीं होता। ये उसको कॉल करवा सकती है। दूसरी चीज ये है कि प्रोटेक्टेड भी हो तो भी इसके अंदर वो कॉल करवाया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट हो तो वो कॉल नहीं करवाया जा सकता। तो ये सिंपल सिंपल इसका एक तरीका कार है। अब आपने जैसे यहाँ पे देखा फ्रूट की क्लास बनी, फ्रूट में कंस्ट्रक्टर भी बनाया, वेरिएबल्स भी बनाए, एक इंट्रो का फंक्शन भी बना दिया। दूसरी क्लास आपने जब बनाई स्ट्रॉबेरी की, तो आपने उसको एक्सटेंड करवाया फ्रूट से, यानी एक्सटेंड करने का मतलब था ऊपर जितनी प्रॉपर्टीज पब्लिक एंड प्राइवेट वाली है, प्रोटेक्टेड वाली है, वो गेट कर लो, तो वो इसके पास आ गई। अब जब आपने स्ट्रॉबेरी का कंस्ट्रक्टर बनाया तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑटोमेटिकली उसने उसकी सारी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करवा दी जो उसको स्टार्ट में चाहिए थी फ्रूट की। वो आपने नेम और कलर भेज के उसको नेम कलर असाइन करवाया। उसके बाद मैसेज फंक्शन आपका किसका था? स्ट्रॉबेरी का। इंट्रो फंक्शन किसका था? फ्रूट का। तो आपने स्ट्रॉबेरी के ही ऑब्जेक्ट से दोनों फंक्शन कॉल किए, तो वो इजीली कॉल हो गए, कोई एरर नहीं आया। अगर तो वो होता कोई इस तरह का कि वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो आपके पास इंट्रो वाले पे एरर आ जाना चाहिए था, या पैरामीटराइज जब आप पास करें तो एरर आ जाना चाहिए था, क्योंकि पैरामीटर इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर बने नहीं हुआ स्ट्रॉबेरी का। बैक एंड पे हमेशा ध्यान रखें जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है। वो अगर ना भी बनाया हो तो वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बैक एंड पे खुद ब खुद क्रिएट करता है, वो कॉल करवा देता है। लेकिन अगर बना दिया तो फिर डेफिनेट बात उसी पैटर्न में चलेगा। अब इसको देखने का कोई सवाल है तो आप पूछ लें। अरे स्टोरी में जी जी पूछें। ये जो आपने ये नीचे स्टोरी में दो पैरामीटर दिए हैं, अगर यहाँ पे दे दें तो वो जो ऊपर कंस्ट्रक्टर में बना हुआ है वो उसको लेगा। समझ नहीं, बात दोबारा बोलें। जो ये स्टोरी में है, ये नीचे आपने जो दिया है डॉलर स्टोरी डॉट न्यू स्टोरी, क्या ये यहाँ पर अंदर मैं कह रहा हूँ अगर एक पैरामीटर एक दे दे। एक पैरामीटर दे ही नहीं सकते ना, वो है ही नहीं, दो पैरामीटर है इसका कंस्ट्रक्टर ऊपर, एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा। क्योंकि दो पैरामीटर है, टू पैरामीटर उसके, सिंगल पैरामीटर नहीं है ना।
तो सिंगल होता तो फिर आप सिंगल दे सकते थे या आप एम्प्टी कॉल कर सकते थे, क्योंकि आप ऊपर सेकंड दो पैरामीटराइज है, सिंगल पास करेंगे ना पहले में ना दूसरी क्लास में, तो एरर देगा कि क्या चीज कॉल हो रही है, कहां पे पास करना चाह रहे हैं। या तो ऊपर वाले को एक एम्प्टी आपने कंस्ट्रक्टर को दिया हो तो वो फिर कॉल करवा लेगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। कलर को आपने एम्प्टी रखा तो जैसा उस दिन फंक्शन आप बना रहे थे और उसमें एक पैरामीटर आपका एम्प्टी था डिफॉल्ट, अगर वैल्यू आ गई तो रिप्लेस कर देगा, नहीं तो एम्प्टी कंसीडर कर लेगा। तो वो चीज होती है। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो ये आपके इस तरह एक्सेस किए जा सकते हैं, वही एक्सप्लेन कर रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब इनहेरिटेंस एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, पहले पब्लिक वाले आपने देखे, आप प्रोटेक्टेड के साथ आ गए। यहाँ पर आप आए, इस पे आपने ये प्रोटेक्टेड रख दिया इंट्रो, बाकी सारा काम वैसे का वैसे ही है। एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये प्रोटेक्टेड है, नीचे पब्लिक मैसेज वाला फंक्शन। आप आए स्ट्रॉबेरी का आपने कॉल किया है, यहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो इस पे उसने कहा है आपके पास कि पहले वेरीफाई करें क्लास सेम है। ये क्लास बनी है, इसमें आपने दो वेरिएबल रखे हैं और यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, इंट्रो वाला एक मेथड कॉल कर दिया, इसको सिर्फ आपने एक्सेस मॉडिफायर दिया है, कौन सा, प्रोटेक्टेड का। यहाँ पर आप गए हैं दूसरी क्लास बनाई है स्ट्रॉबेरी की, या जो मर्जी नाम आप अपनी मर्जी का दें, कोई और फ्रूट भी हो तो वो भी आप नाम दे सकते हैं, फ्रूट का नाम मतलब क्लास का नाम देना तो आपकी मर्जी है। इसको एक्सटेंड करवा लिया इसके साथ, तो अब इसने इन तमाम चीजों को कॉल कर दी। अब यहाँ पर आए, अब उसने कहा है कि भाई यहाँ पर आके आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और दो पैरामीटर पास करें, पब्लिकली वो अवेलेबल है, तो उसने कह दिया ओके कंस्ट्रक्टर इज पब्लिक, तो वो कॉल कर देगा, मैसेज इज पब्लिक तो वो कॉल कर लेगा। नीचे इंट्रो पे प्रोटेक्टेड पे ये मसला दे दिया कि वो प्रोटेक्टेड एक्सेस से डायरेक्टली, फिर इसको देख लेते हैं क्यों एरर इसने दिया जी यहाँ पे। In the above example, we see that if we try to call protected method outside the class, तो वो ऐसा ना जो फ्रूट वाली क्लास है उससे बाहर उसको कॉल करेंगे। इस second वाले देखो। एक्सेस मॉडिफायर पे तो दोबारा मैं देखूंगा कि उसमें प्रोटेक्टेड वाला अलाउ कर रहा था ना, within the class within the class and by classes by drive class। लेकिन अब within a class भी कर सकता है right from एंड बाय क्लासेस ड्राइव फ्रॉम दैट क्लास, जो उससे ड्राइव हुई है उनको भी वो कॉल करवा सकता है। तो यहाँ पे क्यों एरर का क्या है जी, कि एरर आ जाएगा। हाँ अच्छा मैं समझ गया। अब देखें वो उस क्लास में और इस क्लास के अंदर अगर आप आगे इसको कॉल करवाएंगे, यानी इस क्लास के अंदर इसको एक्सेस करवाएंगे इस मेथड को, यानी आप यहाँ पर आए ना, पब्लिक का मतलब है कहीं से मर्जी से कॉल करवाएं, ठीक है। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि वो दूसरी क्लास के अंदर कॉल हो सकता है, बाहर से कॉल नहीं कर सकते आप उसको। जो दूसरी क्लास में है उसका हाँ उस ड्राइव क्लास के अंदर जाके आप उसको एक्सेस करवा सकते हैं, उसको आउटसाइड द क्लास जाके एक्सेस नहीं करवा सकते। तो ये इस वजह से यहाँ पे आपके पास ये एरर प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि आप इसको उसके अंदर तो नहीं रख रहे ना, आप इसको आउटसाइड द क्लास जाके एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आउटसाइड द क्लास सिर्फ पब्लिक वाली चीजें एक्सेसिबल है, यानी अगर आपके पास जो भी पब्लिक चीज है आप कहीं से भी उसको कॉल कर लें ओके, लेकिन ये वाली लाइन पढ़े तो उसने क्या कि द प्रॉपर्टीज और मेथड कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास एंड बाय क्लासेस ड्राइव फ्रॉम द क्लास, तो उसके अंदर आप उसको कॉल करवा सकते हैं। जैसे यहां पर आप जा रहे हैं, इस जगह पर अगर आप उसको कॉल करवाएंगे ना तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको दिस आगे करके इंट्रो, क्योंकि दिस का मतलब था कि जो इसी क्लास का वो चीज है। अब इस क्लास का कैसे
क्योंकि आपने फ्रूट को एक्सटेंड करवा लिया उसके अंदर। जब फ्रूट को एक्सटेंड करवा लिया तो सारी प्रॉपर्टी उसके पास आ गई है। तो आप प्रोटेक्टेड को उसकी ड्राइव क्लास में, उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर तो कॉल करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली जाके बाहर से उसको एक्सेस नहीं करवा सकते। ये उसने यहाँ पे चीज, अगर ये कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, दोबारा बता दूं। ऊपर देखें, ऊपर उसने एरर शो किया ना हमारे पास। जी सर। इस जगह पे आप आए, ये पूरी की पूरी, ये आपके पास एक क्लास है जो नॉर्मल एक क्लास बनी है, इसमें ये पब्लिक है और ये प्रोटेक्टेड है आपके पास। यहाँ पे ये दूसरी क्लास बनाई है जिसने एक्सटेंड कर लिया फ्रूट को। एक्सटेंड कीवर्ड है, इसी तरह लिखेंगे आप। इसमें अपर केस लोअर केस नहीं कर सकते, ये कीवर्ड है, ऐसे लिखेंगे। हाँ, ये क्योंकि नाम जो ऊपर होगा वो रखेंगे, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी का नाम, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, या जो भी आपने नाम देना है वो आप दे सकते हैं। अब उसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है, यहाँ जाके आपने जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो ये ठीक है पब्लिक था, हो गया। यहाँ पे आके मैसेज कॉल किया, ठीक है पब्लिक था, हो गया। ये आगे जब इसको कॉल किया तो एरर आया क्योंकि प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो आप किधर कर सकते हैं, अगर उसकी जो ड्राइव क्लास है जो उससे बन के आई है आगे नई, जो उसकी चाइल्ड एक बन रहा है, उस क्लास के अंदर जाके उसको कॉल करवाना चाहें तो आप उसको कॉल करवा सकते हैं। यानी जैसे आप यहाँ पे गए नेक्स्ट, तो इधर जाके आपने इस प्रोटेक्टेड को यहाँ पे कॉल करवाया है तो वो ओके या कोई मसला उसके अंदर नहीं आया। तो ये चीज आप कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते। अब कोई सवाल है तो पूछें जी इसमें पहले। कोई सवाल नहीं जी। अब यहाँ पे ओवरराइडिंग इनहेरिटेड मेथड, ओवरराइडिंग मतलब एक चीज बनी है उसके ऊपर दोबारा से कोई चीज बना दिया तो ओवरराइड कर देता है उसको। अब यहाँ पे जाके वो कह रहा है कि जिस तरह आप देख रहे हैं, इनहेरिटेड मेथड कैन बी ओवररिडन बाय रीडिफाइनिंग द मेथड। जब उसको रीडिफाइन कर दिया जाए, जो उसके सेम नाम से आप बनाएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, लुक एट द एग्जांपल बिलो, द कंस्ट्रक्टर इंट्रो मेथड इन द चाइल्ड क्लास स्ट्रॉबेरी विल ओवरराइड द कंस्ट्रक्टर इंट्रो मेथड विद द पेरेंट क्लास। अब यहाँ पर आप गए हैं, उसने कहा कि भाई एक कंस्ट्रक्टर का मेथड है यहाँ पे पब्लिक, और इधर कंस्ट्रक्टर का मेथड है आपके पास जो दूसरा, फिर ये इंट्रो का मेथड है इसके अंदर भी, और दूसरा भी इंट्रो का मेथड है। अब ये ओवरराइड करवा देगा। जैसे आप आए, आप इधर जाके यहाँ पर ये 2 पैरामीटराइज था, ये 3 पैरामीटराइज है। तो अब जब आप आएंगे, आप इसको कॉल करेंगे तो वो इस वाले को कॉल कर देगा, 3 पैरामीटराइज वाले को। दो वाले लिख के करेंगे तो वो ऊपर वाला कॉल करवा देगा। ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग होता है कि सेम नाम से आप चीज बनाएं, ये ओवरराइड करना कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब ये आपके पास आ गया और इस पे आपने आके अपनी वैल्यूज रख दी। जब रखी तो इसको नेम मिला स्ट्रॉबेरी, इसको रेड कलर वेट ये, और यहाँ पे अभी तक तो नहीं था नेम और कलर, तो नेम कलर वो ऊपर से ही एक्सेस करेगा ये वाले, और उसको नेम को स्ट्रॉबेरी देगा, कलर को रेड देगा, वेट इसने इसमें बनाया है तो इसको वेट असाइन करेगा। फिर इंट्रो आया, क्योंकि अब आप ओवर इस तक आपको बचा के कंस्ट्रक्टर कौन सा चला है, तो इस वजह से जो अब इधर से जब आप कॉल करेंगे, और क्लास भी आपने ऑब्जेक्ट भी इसी क्लास का बनाया है, तो फिर जब आप इंट्रो कॉल करेंगे अब, तो अब इंट्रो आपका कौन सा कॉल होगा, जो इस क्लास का इंट्रो है स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि आपके पास वो पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर था वो 3 पैरामीटराइज वाला बना, तो उसने इसको कॉल कर लेना है और आपको बताएगा द फ्रूट नेम इज
स्ट्रॉबेरी कलर इज रेड एंड वेट इज 50, या जो भी आपने मार्क रखा ये वो चीज आ जाएगी। इसको वैसे चला के देखें तो वो आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। तो वही वाली चीज है। अगर हम बस दो का करके देखते हैं, अगर यहाँ से हम दो वैल्यूज असाइन करते हैं फिर क्या होता है। अब दो दे दिया, अब इसको रन करते हैं तो अब ऊपर वाला आ जाए, तो वो ठीक है। अच्छा जी, अब अच्छा इसने कुछ भी नहीं दिया, ये देखिए फॉरवर्ड मैं आपको एरर दे रहा हूँ आपको। ये आप अपने पास एग्जाम चल रहा है अभी, तो काफी टाइम लेगा। ये कॉपी करें इसको, इस पूरे कोड को एक फाइल बनाएं, पूरे कोड को कॉपी करो। पूरे कोड को कॉपी करें, वहां से देखें एरर क्या दे रहा है। तो यहाँ पे एरर हाइड हुए होते हैं ना, और स्क्रीन शेयर कर दें। मैं स्टॉप करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें, देखें वहां पर रन कर दें क्या आपको रिजल्ट देता है। एक नई फाइल बनाए htdocs में, फोल्डर बना लेना एक कूब का, उसके अंदर जाके एक फाइल बना दें index.php, उसके अंदर ये वाला पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर दें और जाके उस फाइल को रन करें, देखें क्या एरर देता है। एक फाइल क्रिएट करें पहले से, फोल्डर नहीं, डिलीट कर दें इसको, कूब के अंदर कोई फोल्डर नहीं बनेगा, फाइल डिलीट करें इस फोल्डर को। उस पे नहीं, ऊपर का फोल्डर, हाँ मेरा भाई म्यूट है, मेरे पर रिकॉर्ड कर रहा था, पता नहीं वॉइस आई होगी यहाँ से माइक म्यूट। मेरा आती है, आपकी आवाज़ आ रही है। आप अपनी आवाज़ की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, अच्छा। वैसे तो मेरा माइक ऑन होता है, तो पता नहीं अब आज म्यूट था, तो उस पर आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने वैसे ऑन कर दिया। The fruit is strawberry and the color is red. अब जैन द कोड में वहां से 50 को रिमूव कर दें कंस्ट्रक्टर में से। कंस्ट्रक्टर में से सर नीचे जाके जो बन रहा है कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट, इसमें से 50 रिमूव कर दें और कॉमा बी लास्ट में सेव करके रन करें, मतलब रिफ्रेश करें पेज जाके। fatal error. अच्छा जी, पढ़े क्या कह रहे हैं जी। Unkit argument count error to हाँ, क्योंकि ओवरराइड उसने करवा दिया ना उसको, तो जब ओवरराइड करवा दिया तो लास्ट उसको मेथड मिल रहा है कौन सा वाला, 3 पैरामीटर्स वाला, जी सर ठीक है, 3 पैरामीटर्स वाला मिल रहा है। आपका स्ट्रक्चर उसके अंदर भी है ना, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर भी, वो इसमें फ्रूट वाली क्लास में भी, जी सर और नीचे वाली क्लास में भी, स्ट्रॉबेरी वाली में भी, ठीक है। अगर तो ना होता ना तो वो डायरेक्टली कॉल कर लेता ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर। अब जबकि नीचे भी उसने ऐड कर दिया तो वो अब कंसीडर करेगा, क्योंकि आप उस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी देगा अपने वाले को। बात समझ आई। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगा, वो जो अपना कंस्ट्रक्टर उसका है, क्योंकि वो वहां पे ना होता तो फिर वो अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता। तो अब वो पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर के साथ साथ उसके पास अपनी चीज भी वो अवेलेबल है,
तो वो उसको कॉल करवाने की कोशिश करेगा। जैसे अब आपने कॉल किया तो फेटल एरर आ गया, पढ़े एरर दोबारा से। Uncatch argument count error to हाँ, fill अब वो कह रहा है कि आपके पास काउंट एरर है। अनकैच आर्गुमेंट मतलब आप 3 आर्गुमेंट से आप कम आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं। तो उसने उसको देखा, वो उसको गेट नहीं कर पाया और उसने आपके पास ये फेटल एरर जनरेट कर दी है। बात समझ आ गई? किसी को कोई इसमें मसला हो तो पूछ लेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा। तो ये बेसिक इसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने ओवरराइड करवा दिया है तो फिर उसकी प्रायोरिटी कंस्ट्रक्टर वाले में जो किसकी आ जाएगी, जो आपके पास स्ट्रॉबेरी है जी आपकी। ठीक है जी, तो वो उसको कॉल कर लेगा और वहां पे वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाए फाइनल कीवर्ड। अब यहाँ पर जो फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज टू प्रिवेंट क्लास इनहेरिटेंस और प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। आप इसके अंदर जो फाइनल का कीवर्ड लगाते हैं इट मींस कि आप चाहते हैं कि ना ये क्लास कहीं पे एक्सटेंड करवाई जा सके और ना ही इसके जो मेथड ओवरराइड हो। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आप फाइनल का कीवर्ड लगाते हैं। अब फाइनल जिसके साथ लगा होगा, ना वो क्लास किसी का पेरेंट बन सकती है, ना ही उसके मेथड ओवरराइड हो सकते हैं। फाइनल कीवर्ड का ये मेन पर्पस होता है कि जब मेरे नीड हो कि भाई ये क्लास किसी भी तरह आगे कहीं पर एक्सटेंड ना हो सके, ये मसला है। ये पर्पस होता है। सही है जी, समझ आ गई। ये फाइनल कीवर्ड का मेन यहाँ पर पर्पस होता है। अब यहाँ पर आप जा रहे हैं, देखें ये आपने इसका इंट्रो वाला मेथड फाइनल कर दिया। ऊपर क्लास की थी कि क्लास एक्सटेंड नहीं हो सकती, यहाँ पे जाके एक मेथड के साथ फाइनल लगाया। तो अब आप जब दोबारा जाके यहाँ लिखेंगे तो ये एरर आपके पास थ्रो करेगा कि आप इसका मेथड दोबारा सेम नाम का मेथड नहीं कर सकते कि आपने एक्सटेंड की हुई है वो क्लास। जब एक्सटेंड करते हैं तो उसमें वो मेथड पहले से अवेलेबल है। तो जब वो मेथड आप दोबारा से नीचे लाते हो ओवरराइड हो जाता है। बिल्कुल आपने एक एग्जांपल देखी थी ओवरराइडिंग। तो इसमें जब आप चाहते हैं कि वो प्रिवेंट हो जाए कि ओवरराइड भी ना कर सके मेथड को भी, तो उस मेथड के साथ फाइनल लगा दिया जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई? कोई मसला? कोई इशू नहीं। तो ये बेसिक इसके अंदर फिर आ जाए कांस्टेंट इसके अंदर। तो आपको कांस्टेंट्स का वैसे भी पता है कि वो चेंजेबल नहीं होते। डिफाइन जब कर दिया तो फिर आगे वो फिक्स वैल्यू कंटेन करें। A class constant can be useful if you need to define some constant data within a class. Define a constant declares a const keyword. वैसे कीवर्ड में constant कैसे डिफाइन होते हैं? डिफाइन के कीवर्ड के साथ। अब आप डिफाइन लिखते हैं, उसका नाम देते हैं, आगे वैल्यू देते हैं, constant की सेंसिटिविटी रखनी नहीं रखनी, वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप const बनाते हैं तो ये const करके आप क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर। और जब आप इसको इको कराएंगे तो कांस्टेंट था तो डायरेक्टली आप जाके कांस्टेंट नेम और सॉरी क्लास नेम स्पेसिफायर जो आपका अ, 4 कॉलम मतलब 2 कॉलम आ जाए डबल डॉट और फिर आगे लिखते हैं तो वो ये वाला कांस्टेंट मेथड वेरिएबल कॉल कर लेता है। ठीक है जी। अदरवाइज तो वेरिएबल जो दूसरा होता है वो डॉलर के साथ बनता है, तो आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट के साथ तो वेरिएबल नहीं लग वो डॉलर साइन नहीं लगता, यहाँ पे डायरेक्ट व्यू बनाया जाए। तो आप इसको ये कर सकते हैं। और रिकमेंडेड ये होता है कि ये आप अपर केस स्पेसिंग के लिए पहचान होती है किसी भी कांस्टेंट की कि ये आपके पास
एक कांस्टेंट है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो वो अपर केस जब भी किसी जगह पीएचपी में लिखा देखा जाता है तो वो कंसीडर किया जाता है कि ये टेक्निकल टर्म जो उसको पता चल जाता है कि ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल या इसका वेरिएशन समझ गए। ये बेसिक इसका है। अब यहाँ पर आप गए, आपने इसको कांस्टेंट क्रिएट किया, बाय बाय के नाम से एक मेथड बनाया और सेल्फ जब इस तरह कॉल करेंगे तो आप दिस के साथ नहीं कॉल करेंगे, सेल्फ के कीवर्ड से कॉल करेंगे जो उसी क्लास का आप कांस्टेंट कॉल कर रहे हैं, तो आप सेल्फ के साथ कॉल करेंगे। ये समझ आ गई या नहीं? तो सेल्फ का कीवर्ड यूज करते हुए कांस्टेंट इसके अंदर कॉल किए जा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नीचे जाकर मेथड कॉल किया, मेथड कॉल करेंगे उसके अंदर यहाँ पर आते हैं सेल्फ कॉल किए तो वो थैंक यू फॉर विजिटिंग डब्ल्यू3 स्कूल आपके पास आ तो जाएगा। सर इसके अलावा कोई और भी है? सेल्फ यहाँ पे कॉल होता है जो अपनी क्लास में है वो अंदर उसको कॉल करते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट जिसको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहा जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ऐसे क्लासेस हैं when the parent class has name method but need its child to fill the task, यानी उसके अंदर मेथड बना दिए जाए उसकी डेफिनेशन ना प्रोवाइड की जाए, तो डेफिनेशन उसकी चाइल्ड अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगी। यानी कि मेथड जो भी बनता है उसका आप एक बॉडी भी लिखते हैं साथ में, फंक्शन जो बनाते हैं उसकी बॉडी भी होती है ना, उसके अंदर आपकी लॉजिक होती है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये काम करते हैं कि उसके मेथड्स जो है वो आप चाइल्ड को कहते हैं कि अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं। यानी यहाँ पर आप आए हैं, अब आपने आके एक मेथड ये बनाया है, आगे कोई इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की। ये बनाया है, दो पैरामीटराइज को डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की, मतलब ये स्ट्रिंग का मतलब है कॉलम आगे ये रिटर्न स्ट्रिंग करेगा। ठीक है जी, इस तरह कर सकती है आगे। अब जब आप इस पे आएंगे, ये आपने क्लास क्रिएट की, ठीक है जी, तो जाके एक्सटेंड करवाए, इंट्रो जो आपने लिखा था उसकी डेफिनेशन ये प्रोवाइड कर अपनी मर्जी से जो भी आपने इसको बताना है। सिमिलर जब आप यहाँ जा रहे हैं, वॉल्वो दिया है तो ये अपनी मर्जी से उस मेथड को बनाएगा और उसको अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग लेगा। यानी जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, उसके अंदर या ये जो ये क्लास आपकी बन रही है एब्स्ट्रैक्ट, ये मेथड आपका बन रहा है एब्स्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर आपका डेफिनेशन नहीं होती, वो आप अपने चाइल्ड को रखेंगे। जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो वहां पर इस नाम से मेथड बनाया उसकी पूरी बॉडी डिफाइन करें। जैसे आप नीचे गए, ऑडी को आपने क्रिएट किया, एक्सपेंड करवाया कार के साथ, इंट्रो मेथड का जो डेफिनेशन थी वो पूरी पूरी आपने यहाँ पर इसको दी कि भाई इंट्रो में जो भी आपने अपनी लॉजिक लिखनी है वो आप यहाँ लिखें। इसी तरह कोई और क्लास अगर इस तरह एक्सटेंड होगी तो फिर वो इंट्रो का मेथड वहां पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, जो भी मेथड उसका होगा उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करेंगे। अगर नहीं समझ आई तो पूछ लें। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सही है जी, समझ आ? ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ गए, आपने जब क्रिएट किया ऑडी का, उसके बाद आपने इंट्रो कॉल किया तो वो ऑडी के अकॉर्डिंग इंट्रो का वो ड्राइव में देगा। वॉल्वो किया तो वो इस तरह, तो कोई और भी क्लास है जो जिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो इंट्रो में आपको डिस्प्ले करेगा। आप देखेंगे तीनों जगह इंट्रो का जो आउटपुट है वो चेंज होगा। यहाँ पे जर्मन क्वालिटी बॉडी डॉट टू बी स्टूडेंट आई दिस आगे जो लिखा वो है बॉडी।
ये चीज़ यहाँ पे देखना भी उसने ऑडी के लिए बनाया हुआ था। दूसरे थर्ड वन भी है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने उस मेथड को यूटिलाइज कर लिया, तो वो उसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जो आपकी नीड है। सही है जी, समझ आ गई? तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या मेथड्स का एक कॉन्सेप्ट। अब वो ये जो देखें ये उसने बनाया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है जी। इस पे जाके जब आप आए हैं उसने पूरी की पूरी लॉजिक लिखी है अंदर। मैंने सिंपल एक प्रिंट हो गया ना खाली, तो ये बता रहा है कि लाज़मी नहीं कि खाली आपके पास एक लाइन प्रिंट हो रही हो, आप अपनी कोई भी पूरी की पूरी लॉजिक लगा सकते हैं। मतलब देखिए कि भाई नेम में अगर ये आएगा तो मिस्टर लगा देना, नेम में अगर फीमेल का नेम आएगा तो मिसेस लगा देना, इस तरह करके। और अगर नेम में दूसरी चीज़ आई तो मतलब एल्स में खाली प्रीफिक्स जोड़ना, इस तरह करके। ठीक है, ये जॉन डो था तो मिस्टर जॉन डो, और ये जैनी डो है तो फीमेल का नेम आ गया तो उसने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। क्लियर होगी बात या नहीं? तो ये प्रोसेस है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी जगह से कॉल करवा सकते हैं। अब आप यहाँ पर आए, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट एक क्लास, ये भी साथ देखें। और यहाँ पे जाके आपने जब इसको कॉल करवाया तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विदाउट पैरेंथेसिस, ठीक है जी, कोई पैरेंथेसिस नहीं लगी। फिर आपने जब जाके कहा कि मेरे पास जो ये चीज़ है, तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह क्लास, क्योंकि क्लास नेम है ना उसका, ऑब्जेक्ट क्लास और आगे प्रिंटेड क्या था, मेथड का नेम, और उसमें जो भी नाम आप पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो ले आएगा, उसको यूज करेगा। पूरी पूरी लॉजिक भी यानी इसके अंदर आप अपनी कोई ऐसी डिफिकल्टी मतलब उसको फील नहीं होगी कि ये नहीं कोई आ गई या सर सिंपल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये फ़र्क है कि एब्स्ट्रैक्ट में कंडीशंस होती हैं, क्लास में कंडीशन नहीं होती। एनी कंडीशन की को बाद नहीं हो। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहां पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है उसकी आप डेफिनेशन प्रोवाइड करें, और उसकी चाइल्ड क्लास में जाकर उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करें, तो खाली ऊपर मेथड का नेम लिख देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, अब वो मेथड में आपकी मर्जी है, अब आपकी जो मर्जी लॉजिक कंडीशन है कंडीशन लिखें, सिंपल है सिंपल लिखें, वो आप पर डिपेंड करता है। उसकी डेफिनेशन वाली प्रोवाइड करती है, वो उसके चाइल्ड में जाके प्रोवाइड करते हैं। समझ आ गई जी? ये अब आपके पास ये जिस तरह ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसकी कोई बॉडी नहीं है, ये बॉडी आप डिफाइन करेंगे उसके चाइल्ड में, ये जाके आप नीचे बॉडी डिफाइन करें, अब क्या इसमें कंडीशन हो चाहे सिंपल कोई, वो आपकी लॉजिक पे डिपेंड है। ठीक है जी?
यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि अब आप देख लेंगे एक और एग्जांपल लें जिसमें abstract method is an argument and the child class has two optimal arguments that are not defined in the parent abstract method। इसके अंदर एक मेथड है, एक आर्गुमेंट है नेम का खाली। नीचे जाके वो कह रहा है कि ये वाली लाइन पर चाइल्ड क्लास है टू ऑप्टिमल आर्गुमेंट है, तो दो आर्गुमेंट है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास एक सेपरेटर उसने तीन दिए हैं, बल्कि अगर आप देखें दो, एक तो था ही ना ऊपर, नेम वाला था ही था, तो आपके सेपरेट दो और आ गए, ये वाला सेपरेटर भी है। मैं तो वैसे वो नेम के साथ कॉमन ही लेता हूँ, ये और ये साथ में ये दो से एक्स्ट्रा आर्गुमेंट यहाँ पे डालेंगे। चाइल्ड क्लास में डिफाइन ऑप्टिमल आर्गुमेंट दैट आर नॉट इन पेरेंट एस्पेक्ट, तो वो उसमें नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपकी नीड है इसकी। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप गए, इधर जाके आपने जब उसको बताया कि ये नेम अगर आएगा, आप यहाँ पर आ रहे हैं तो देखें खाली नेम ही पास करें। अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज ना दी होगी तो एरर आता, डिफॉल्ट वैल्यूज आपने पास कर दी। अब अगर आप वैल्यूज नहीं भी पास करेंगे इसको, तो वो ऑटोमेटिकली इसको सेपरेटर को डॉट लेगा और आगे डियर लेगा दूसरे वाले को, एग्री ग्रीड है, ग्रीड है, जी आर ग्रीड लिखा हो, तो ग्रीड को वो डियर ले लेगा और सेपरेटर को वो डॉट ले लेगा। आपने वो खुद कुछ नहीं पास किया। ये वही कॉन्सेप्ट है कि आप डिफॉल्ट पैरामीटर जैसा एक फंक्शन को पास कर देंगे खुद ना, जैसा आप ईमेल चेक करते थे तो उसमें जो आईडी होता था एडिट के टाइम पे आप पास करते थे, डिफॉल्ट में एम्पटी को भेज देते थे, ना मिलता था तो एम्पटी कंसीडर कर लेना, जब वैल्यू जाती तो वो वैल्यू ले लेते थे। यहाँ पे सिमिलर वही काम हुआ है कि आपने जब उसको कॉल किया है तो खाली नेम पास किए हैं, दो चीजें नहीं पास की तो वो ऑटोमेटिकली एक को डॉट असाइन करेगा, दूसरे को डियर असाइन करेगा। जब आप प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पर डियर डॉट फिर डॉट और फिर जो भी नेम आ गया डियर, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में आपके पास आएगा मिस्टर मिसेस, डियर मिस्टर डॉट आगे जॉन डो, डियर मिसेस डॉट आगे जो भी नेम है वो आपके पास आ जाएगा। आप पूछने अगर नहीं समझ आए तो ये मेन पूरा का पूरा कोड है आपके सामने। Make it easy to use variety of different classes in the same way when one or more classes use the same interface. Is referred as a polymorphism. Polymorphism होता है कि one thing with different shapes, एक चीज लेकिन मुख्तलिफ शेप्स के साथ उसकी आ रही है, इस तरह है।
ये सादा लफ्जों में ले मैंने एग्जांपल पूरी बात। इंटरफेसेस आर डिक्लेयर्ड विद इंटरफेस कीवर्ड। एक तो क्लास आप बनाते थे ना, यहाँ पर इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर आपका ये इंटरफेस क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। और यहाँ पर जाके आप उसका नाम कोई भी रखेंगे, आगे अपने मेथड क्लियर डिक्लेयर कर देंगे, और यहाँ पे जाके आपको डिफरेंस भी बता रहे हैं। अब आप मैंने कहा ना कि आप देखेंगे आपने तो एब्स्ट्रैक्ट भी तो बनाया था, उसमें भी तो ऐसे ही था कि आप नाम लिख देते थे, बाकी तमाम चीजें आगे इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही था ना, तो उसकी डेफिनेशन उसके चाइल्ड दे देते थे। क्लास के पास काम होता है सर। मैं कह रहा हूँ कि ये आप ये देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये सेम नजर आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखिए तो वो और ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं ना, देखने में तो सेम नजर आ रहे हैं, खाली एक कीवर्ड चेंज हुआ है इंटरफेस, बाकी पीछे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है, क्लास है लिखी हुई। तो उसका डिफरेंस ये नीचे आपको सामने यहाँ पे नजर आएगा इंटरफेस और उसमें क्या डिफरेंस है। Similar to abstract class, the difference between the interface and this interface cannot have properties. उसके अंदर कोई जैसे डॉलर नेम ईमेल वो चीजें नहीं होती। ठीक है कि while abstract can classes can उसके हो सकते हैं, ना लिखे तो अलग बात है, लेकिन वो उसके अंदर कंटेन कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेसेस में कोई ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती, यानी वेरिएबल्स उसके अंदर नहीं होते। उसके बाद ऑल इंटरफेस मस्ट बी पब्लिक, वो पब्लिक होने चाहिए, वो लाजमी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट आपके पास पब्लिक है। ठीक है, वाइल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज पब्लिक और प्रोटेक्टेड, दोनों में से तो प्राइवेट नहीं कर सकते क्योंकि वो आगे किसी ने उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड है, प्राइवेट कर देंगे तो वो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इंटरफेसेस मस्ट बी पब्लिक, ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद ऑल मेथड एंड इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वाली क्लास में लाजमी नहीं है कि सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हों, उसके अंदर कुछ आप अपने भी लिख सकते हैं। सो दे कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द कोड दैट एंड द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नॉट नेसेसरी, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड जरूरी नहीं होता है। क्लासेस कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस व्हाइल इनहेरिटिंग फ्रॉम अनदर क्लास एट द सेम टाइम। तो यानी वही चीज यहाँ पर आप आएंगे, इंटरफेस क्रिएट किया, ये चीज रखी। अब आपने क्या किया है वहां, जब आप क्लास को एक्सेस करते थे तो फिर आप एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करते थे, जब इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे तो इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज करेंगे। क्लास बनी ना कार कैट, अब ये आप एनिमल को एक्सटेंड करवा रहे हैं, जब आप एनिमल को एक्सटेंड करवाएंगे इसके अंदर तो आपके पास यहाँ पर एक्सटेंड का कीवर्ड नहीं होगा क्योंकि ये इंटरफेस है, या इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड होगा, और उसका जो भी मेथड है उसकी आप वैल्यू यहाँ पर मतलब डेफिनेशन पूरी बनाएंगे। उसके बाद नॉर्मल जैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और फंक्शन कॉल करेंगे तो वो आपको उसका रिस्पांस रिजल्ट निकाल के देगा। अब आप पहले यहाँ से पूछ लेंगे कोई आपको चीज नहीं समझ आई इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। सर इसमें हम प्रोटेक्ट नहीं रख सकते इंटरफेस में, रख इंटरफेस में नहीं होता प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, प्रोटेक्टेड पब्लिक होते हैं, क्योंकि वो मस्ट उसके सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और वो हर सूरत इंप्लीमेंट होने चाहिए किसी ना किसी जगह में। तो वो पब्लिकली होंगे तो आप उसको एक्सेस में जा सकते हैं और उसको यूज करवा सकते हैं। सही है जी, समझ आ गई, कोई मसला किसी। अब देख लें यहाँ पे आपने एनिमल को खाया, फिर डॉग के साथ किया, तो आप अपनी मर्जी से जनरल मर्जी को कॉल देते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि बिल्ली की क्या आवाज होती है, डॉग कैसे बोलता है, साउंड है ना उसका मेक साउंड, तो किस तरह यानी उसकी आवाज है, डॉग डॉग की क्या आवाज है, इसी तरह जो चूहा है उसकी क्या आवाज होगी, तो उसने छोटे छोटे फंक्शन बना के वो कॉल कर दिए। तो अब यहाँ पर आए हैं, इधर जाके उसने कहा आपके पास कैट, डॉग, माउस, और एक उसने एरे बना लिए। अब आप वन बाय वन अलग अलग जो मेथड कॉल करें उसने लूप लगा दी, ये वाली चीज आपको समझ आई है, उसने एक एरे बनाई और ऑब्जेक्ट सारे उस एरे में रख दिए और इसके ऊपर लूप लगाया, और लूप लगाते साथ उसने कहा कि एनिमल, या आप पहले मिलेगा कैट तो कैट वाला मेथड कॉल हो जाएगा, सेकंड में मिलेगा उसको डॉग, डॉग का मेथड कॉल हो जाएगा, थर्ड में उसको मिलेगा माउस तो वो फिर
माउस का मेथड कॉल करेगा, तो अलग-अलग 3 दफ़ा लिखने से बेहतर था, उसने उसका लूप लगा के वो कॉल करवा दिया और वो सारे के सारे